नमस्कार, टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट इस टॉक शो में मैं मयूरी मालनकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट ये जो शो है वो जन जागरूकता की एक पहल है, जिसका मकसद हम हमारे हृदय को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं इस बारे में आप सभी को जागरूक करना, आप सभी को जानकारी देना है। आज की इस बातचीत में हृदय के रक्त प्रवाह को सुचारू रखने के लिए एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसे विशेष प्रोसीजर्स जो है वो कैथ लैब में किए जाते हैं और उसकी जानकारी हम विशेषज्ञ डॉक्टरों से लेंगे, ताकि हमारा हृदय जो है वो बिना किसी बाधा के टिक टिक करता रहे और सरल शब्दों में कहूँ तो हमेशा चलता रहे। हम सभी जानते हैं कि अगर हृदय में ब्लड की क्लॉट्स के कारण अगर ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो उसका परिणाम जो है वो स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक में हो सकता है। और इसीलिए हम किस तरह से हमारे हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं इस बारे में जानकारी आज हमारे डॉक्टर से लेंगे। तो आज हमारे साथ देश और विदेश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरीश बजाज मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट इस शो में। शो की शुरुआत करने से पहले वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल हॉस्पिटल आराध्या हेल्थ केयर। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड अ वेरी ब्यूटीफुल लोगो इट हैज। मुझे पहले आपको पूछना है कि आराध्या का मतलब क्या है? हम लोगों ने जब हॉस्पिटल शुरू करने का सोचा तो हमने सोचा कि नाम क्या रखे। तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप आराध्य रखिए। क्योंकि महादेव जब ध्यान करते हैं या विष्णुदेव करते हैं तो वो दिखाते हैं कि जब ध्यान में वो किसका ध्यान कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हमारे आराध्य का कर रहे हैं। तो ऐसा भी थॉट कि हम आराध्य रखे, क्योंकि इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट सभी के कोई ना कोई आराध्य है। तो हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर आए सोचे कि ये एक टेम्पल है। भले मेडिसिन हॉस्पिटल है पर ये टेम्पल है जहाँ पर हम सबकी पूजा करते हैं, पेशेंट्स की और उनके इमोशंस की और बीमारी की। और इस तरह से हमने आराध्य हेल्थ केयर किया है। हमारा जो लोगो है उसमें 4 हार्ट है। तो एक दर्शाता है कि वो पापा का है, सेकंड मॉम का है, एक डॉटर का और बेटे का है। तो हम सारे एज ग्रुप को हार्ट को ट्रीट कर सकते हैं और चारों को हम लव और अफेक्शन दे सकते हैं। इस तरह से हमने लोगो बनाया है। और जो हमने हमारा बोर्ड दिया है दैट इज त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, कि भगवान ये सभी कुछ आपका है, हमने आपको समर्पण किया है, अब आप इसकी रक्षा करिए, आप इसका ध्यान रखिए। थैंक यू। राइट, दैट इज ब्यूटीफुल डॉक्टर। लेट्स गो इनसाइड। यस। Doctor, very beautiful lobby, and this is something for the first time I'm seeing. What would you like to say about this? Yeah. So when we designed a hospital, our aim was when we went to Kyoto. तो जापान में जापानीज गार्डन होते हैं। So we thought we should have an element of water, stone, sky, space, and the greenery. So you have trees around. So that's how we wanted to have a mini Japanese garden in the hospital. That's beautiful. So doctor, these statues, would you like to say something about these two people? हमने जब हॉस्पिटल इनॉग्रेट करने की कोशिश की और सोचा तो हमारा ये मेन एम था कि हमारे दादा दादी का स्टैचू यहाँ पर हो, ताकि जो फैमिली थिंकिंग है कि किसी रिलेटिव्स के पास अगर 50-100 एकड़ जमीन हो या बहुत से अपार्टमेंट हो पर वो सोसाइटी के लिए एक्टिवली यूजफुल नहीं हो पाते, उसके बजाय आप हॉस्पिटल ओपन करिए, आपका हुनर भी यूज करिए, लोगों को फायदा भी कराइए। तो स्टैचू रहने से हमेशा ये याद दिलाते हैं कि इन्होंने जो फॉलो किया कर्म ज्ञान भक्ति वो हम भी फॉलो करें। और जो फैमिली में लास्ट 75 ईयर्स से हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं 50 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए, वो भी हम वो चीज़ कर पाएँ। और ये स्टैचू हमेशा याद दिलाते हैं कि हम इनसे इंस्पायर होते रहे।
तो काफी सोच समझ के आपने ये हॉस्पिटल बनाया है डॉक्टर, और क्या कहना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, इस लॉबी के बारे में? जब हमने लॉबी डिजाइन की तो हमारा मेन एम था कि स्पेशियस हो, जब कोई यहाँ खड़ा हो तो उससे दोनों तरफ में लाइट दिखे। सो दिस ऑल इज ऑफ ग्लास, तो व्हेन यू स्टैंड हियर आपकी कोई विजन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी, यू कैन सी फॉर 50 मीटर्स 100 मीटर्स। और जो भी हमने कलर्स यूज किए हैं सारे लाइट शेड्स है, येलो और लाइट क्रीम। इवन जो हमने सोफास बनाए हैं, दिस लाइक अ हार्ट शेप सोफा, जैसे एस शेप सोफा। तो मेरी जो डॉटर है सौम्या, सो वी थॉट द वन सोफा शुड बी ऑन हर नेम एस, बिकॉज़ माय सन्स नेम इज आराध्या। सो फिर और हमने जो फार्मेसी बनाई दैट इज SHB केमिस्ट, सो इट लाइक अ सौम्या हरीश बजाज केमिस्ट। और हमने सोचा हमारे आराध्य जो है गणपति जी का भी यहाँ पर स्टैचू रहना चाहिए, क्योंकि सभी भगवान एक है, जो निर्गुण निराकार है, तो फादर ऑफ क्राइस्ट या फिर मोहम्मद पैगंबर के अल्लाह, ये वैसे हमारे सगुण साकार गणेश जी। और इस तरह से हमने यहाँ पर उनका स्टैचू भी रखा है। जब पेशेंट यहाँ एंटर करता है तो फर्स्ट दे गो टू द रिसेप्शन, तो हमने रिसेप्शन शुरुआत में रखा है ताकि पेशेंट आए और रिसेप्शन पे पूछे कि हमें क्या कराना है या उसकी क्या क्वेरीज है, और फिर रिसेप्शन डायरेक्ट करता है पेशेंट के कैबिन्स में। सो वी गॉट अ कंसल्टेशन रूम्स हियर, तो रूम नंबर 1 लाइक कार्डियोलॉजी कंसल्टेशन, और फिर बगल में ही ECG का रूम, एक्सरे, ब्लड टेस्ट और मल्टीपल कंसल्टेशन रूम। सो इस तरह से हमने ग्राउंड फ्लोर का लॉबी डिजाइन किया है। सो दिस आर हॉस्पिटल लॉबी, रिसेप्शन, देयर मल्टीपल रूम्स। सो जब भी OPD पेशेंट आता है तो उसके लिए मल्टीपल रूम्स है जहाँ उनकी इन्वेस्टिगेशंस होती है, जांच होती है, और उन्हें कम से कम वॉक करना पड़े ताकि कम डिस्टेंस में सब कुछ हो जाए। इस तरह से वो डिज़ाइन किया गया है। जो हमारे IPD रूम्स है वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और जो OPD पेशेंट्स है वो ग्राउंड फ्लोर पे हो जाते हैं। सो हमारे जो रूम्स हैं वही हमने सर्टिफिकेट डिस्प्ले किए हैं ताकि हमारा MBBS, MD, DM कार्डियोलॉजी, और ये हमारे एक्सरे रूम्स, ECG रूम, ट्रेडमिल रूम, 2D को सोनोग्राफी और कंसल्टेशंस, इस तरह से मल्टीपल रूम सारे ग्राउंड फ्लोर पे हैं। सो दिस आवर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रूम, ECG स्ट्रेस टेस्ट रूम। तो एनीवन हु गेट्स अ चेस्ट पेन और हमें इवैल्यूएट करना हो तो नेक्स्ट टू कंसल्टेशन हम ECG TMT करते हैं, जो कि नेक्स्ट टू 2D को और USG रूम है। I'll show you our ECG and the treadmill test room. Okay. When patient comes for an ECG, so ये काउच पे वो लेटते हैं, there's a privacy, there's a curtain, और हम यहाँ ECG रिकॉर्ड करते हैं। Also we do a treadmill test room, so patient has to walk on this, और इस तरह से हमें इनडायरेक्टली पता चलता है कि पेशेंट की नसों में ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं। और नेक्स्ट टू दिस रूम ही हमने नेक्स्ट रूम रखा है जहाँ पर कि हम पेशेंट का 2D को सोनोग्राफी करते हैं। अगर किसी को देखना हो कि वॉल में कहीं लीकेजेस हैं या कहीं पर होल इन हार्ट है या पंपिंग कम है, तो ये हमारी सुंदर सी एक मशीन हमें बताती है। और यहाँ पर भी हमने प्राइवेसी का ध्यान रखा है। Majority patients are very satisfied with this. Okay. So tell us about your journey as a doctor. We can see a beautiful wall over here. What would you like to say about these? Surely. So when we were in Germany 2006 in Black Forest area, there was a concept of an art gallery. Hospital को बहुत डल नहीं लगना चाहिए. You should have a good paintings also. Right. So we thought which all continents we visited, या जहाँ हमने पढ़ाई की, जिस शहरों में की, वो हमने यहाँ पर एक आर्ट रूप में डिस्प्ले किया है। साइड बाय साइड हमने हमारे सर्टिफिकेट्स भी डिस्प्ले किया फॉर द ट्रांसपेरेंसी कि डॉक्टर का क्वालिफिकेशन है या हमारे जो बाकी डॉक्टर्स के भी है। So this is like our undergraduate qualification degree. This is the post graduation. This is from the KM hospital. This is from the Germany. This is from the Milan. This is our German speaking course. So I can speak good German. Ich kann verstehen Deutsch, keine Problem. Ich mache viele Prüfungen. And this is from the Harvard Medical School. This is from the Washington. This is from the Bern and Rotterdam. So these are the various photographs from the Milan, New York, Barcelona, La Rambla, Venice, Kyoto, like that. Fantastic. Looks very colorful. Suite rooms हमने hotels में देखे हैं, but this hospital also has a suite room. Let's have a look at it. Surely, we'll show you. Please come. जो भी हमने रूम नंबरिंग की है, तो रूम के बाहर हमने डिस्प्ले किया है, one logo. For example, 39, Life is Beautiful, Oscar Award movie. 40 is Cycle of Miracles. So like that, all rooms have some theme or logo mentioned there. And this is our suite room. Yes. So this is our suite room where you have the windows
वो सारे ग्लास के ट्रांसपेरेंट हैं, तो आपको बाहर का पूरा दृश्य दिखेगा। एंड जैसे ब्यूटीफुल मैंगो ट्री हियर, तो जब पेशेंट्स यहाँ होते हैं समर में, सो दे हैव अ मैंगो कैरी हियर, और वो सेल्फी लेते हैं गूगल पे डालते हैं। सो दिस अ वेरी ब्यूटीफुल रूम विद अ वुडन फ्लोरिंग, and many of the patients enjoy these things. That's fantastic. And almost all our rooms have windows transparent. तो किसी भी रूम में आपको claustrophobic नहीं लगेगा, और किसी पेशेंट्स को एसी सूट नहीं होते हैं, सो वी हैव ऑल रूम्स ओपनेबल विंडो, ताकि किसी के सर्दी हो कुछ हो तो दैट आल्सो कैन बी केयर ऑफ। एंड कभी अगर फायर का भी हो तो दैट आल्सो हेल्प्स, ओपनेबल विंडोज हैं ऑन द फर्स्ट फ्लोर, सो दैट इज आल्सो फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज वेरी यूजफुल। और हमने जो टीवी पे बनाया है ये मूवेबल है, so if you go to the washroom and you want to see TV from there, some cricket match or news, that also you can see from there, right? So wherever possible we try to make things right. Thank you. So doctor, we saw this beautiful hospital. Now let's talk about heart. हार्ट के जो ब्लॉकेजेस होते हैं उन्हें कैसे डायग्नोस किया जाता है और फिर उन पे कैसे किस प्रकार ट्रीटमेंट की जाती है? आपके हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? तो जब भी किसी को लगे कि हार्ट का ब्लॉकेजेस हो, मेजॉरिटी पेशेंट को या तो हैवीनेस होता है, चेस्ट पेन, ताकि वो चले और हैवीनेस और उन्हें स्टॉप करना पड़े, या सॉर्बिटेट लेना पड़े, या किसी को ब्रेथलेसनेस हो, या पसीना आए, कोई चक्कर खा के बेहोश हो जाए। तो ये रीजंस होते हैं स्पेशली जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, टोबैको, या फैमिली हिस्ट्री। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम शुरुआत में उनका ईसीजी करते हैं, वो दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिकली कुछ चेंजेस है क्या, फिर हम एक 2D को करते हैं, वो दिखाता है कि हार्ट की मूवमेंट्स में चेंजेस हुए या नहीं, या हम फिर टेस्ट करते हैं अगर उनको पेन बहुत ज़्यादा नहीं है तो ट्रेडमिल टेस्ट हमें 70% एक्यूरेसी दिखा देता है ब्लॉकेजेस है या नहीं। कभी कभी हम लोग सीटी स्कैन, कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, दैट इज 90% एक्यूरेट, और फिर भी ना समझे तो एंजियोग्राफी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो जिस किसी को भी लगे कि हार्ट अटैक हो और पेन हो तो उसे हम लिफ्ट से लाते हैं ऊपर, और यहीं से उनका डायरेक्ट एंट्री आईसीयू में हो जाती है। तो इस तरह से जिस किसी को भी पेन हो, हमारा मेन एम है कि मिनट्स ऑफ मसल्स उसको डैमेज ज़्यादा ना हो, जितने फास्ट ट्रीटमेंट उतना अच्छा है। इट इज सेड कि अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो और आपके हॉस्पिटल एंटर करे तो विद इन 20 मिनट्स उसका आईवी लाइन लगा के ट्रीटमेंट शुरू हो जानी चाहिए, एंड विद इन 1 आवर उसका बलून डायलिटेशन, एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए। तो हमने जो लिफ्ट बनाई है ऑलमोस्ट आउटसाइड, ताकि रैम्प से पेशेंट आए और लिफ्ट से तुरंत वो आईसीयू में एंटर करे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। The design is like that. So this is our ICCU gate. You can see. और हम आपको दिखाते हैं फिर. I'll show you our ICCU. Please. So this is a beautiful ICCU. Almost 14 to 18 beds. Okay. We try to use almost all modern equipments. So ये हमारे beds flexible, and then we have a ventilator. We have a Philips monitor, syringe infusion pump. सो जो भी पेशेंट को क्रिटिकल मेडिसिन के लिए चाहिए सारे अवेलेबल यहाँ पर है। सो वी डू ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टीज, स्पाइन सर्जरीज, लैप्रोस्कोपी सर्जरीज, जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो ऑलमोस्ट वो सारी सुविधा है। सो वी हैव मल्टीपल सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स लाइक न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जरी। सो आईसीयू में जो हमारे पेशेंट्स हैं, वी ट्राई टू बी साइंटिफिकली गुड विद देम and emotionally also connected to them. Right. When we were in Germany, the average European satisfaction index was around 85%. Okay. So, if patient hospital में आए तो at least 85% of the patient should be satisfied. Right. And the good hospital have the more than 90%. So we also see can we have more than 90%. So these are a few of our patients जिनको हम treatment दिया। कैसे हैं पटेल जी? अच्छे हैं? Very good. You feel good? Very good. I'm very happy. Okay. With the service and with the staff. Okay. They did a great job over here. Yeah. Thank you. So nice of you. Good. Good. Yeah. So where are we going next? Yeah. So we'll show you other parts of the hospital. Okay. In ICCU also we thought of we should have a transparent glass here. So we have a step down ICCU ताकि पेशेंट अगर ICCU में बहुत दिन हो तो उन्हें ICCU साइकोसिस ना हो. Right. So we also took care कि यहाँ पर लाइट बाहर से आए और इस तरह से दोनों तरफ से हमें लाइट आती है. और फिर जैसे ही पेशेंट ICCU के बगल में बाहर आते हैं, so we made one more library. It's called as or gallery. This is like a shloka gallery. Okay. So यहाँ हमने कोशिश की कि मे बी 10-20% हॉस्पिटल को स्पिरिचुअलिटी टच हो, और ये जो हमने कुछ श्लोकास लगाए हैं एज ए बिलीफ, तो इसमें काफ़ी कुछ हिंदुज़म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, कुरान शरीफ और बुद्धिज़्म, इस तरह से हमने मिक्स करके यहाँ बताया ताकि भगवान हो ना हो, अदृश्य रूप में हो, पर वो कहीं पर भी वो पेशेंट को मदद करे. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि साइंस में हम सोचते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स फेथ. तो कहीं ना कहीं अगर उन्हें मदद हो सके तो हमने उस तरह से यहाँ बनाया है. स्पेशलिटी इसमें कि कुछ कवच है जो कि जैसे कि गणेश कवच, दुर्गा कवच, हनुमान, महादेव, तो वो हमने यहाँ लगाया ताकि कहीं ना कहीं पेशेंट कनेक्ट हो पाए और हम भी हमारे रूट्स को कनेक्टेड रहे इस तरह से. दैट इज सो ब्यूटीफुल.
तो हृदय के रक्त प्रवाह को सुचारू रूप में बनाए रखने के लिए कैथ लैब में अलग अलग प्रोसीजर्स किए जाते हैं. Dr. Harish, we both are excited, me and my camera person, to go inside and check. Please come, we'll show you cath lab. This is our cath lab, where we see angiography, are there blockages or not. और ये डिसाइड करता है कि पेशेंट एंजियोप्लास्टी होगी, बाईपास होगी या पेशेंट की दवा से मैनेज हो जाएगा. और पूरे बॉम्बे में अराउंड 50 to 100 कैथ लैब्स हैं और इंडिया में ऑलमोस्ट 5 लाख टू 10 लाख एंजियोप्लास्टीज पर ईयर होती है एंड देयर ऑलमोस्ट 400 कार्डियोलॉजिस्ट. और इस वजह से लोगों में इम्प्रूवमेंट काफ़ी हुई है क्योंकि किसी भी एज अगर 40 के ऊपर हो तो मेजॉरिटी लोगों की जो डेथ होती है वो हार्ट अटैक से होती है या लकवा या कैंसर. सो अमंग दिस टॉप 3 जिसको भी अगर स्ट्रोक हो, लकवा हो, उसको भी इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं. जिसको हार्ट अटैक आता है उसको भी कर सकते हैं. तो दिस ऑल थिंग्स वी डू इन कैथ लैब. थैंक यू. डॉक्टर हरीश बजाज, हम हैं कैथ लैब में. कैथ लैब में होने वाले प्रोसीजर्स के बारे में आप हमें बताइए. अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं? तो दिस इज़ अ कार्डियक कैथ लैब. तो यहाँ पर जिस किसी को भी हार्ट अटैक आता है, किसी को मान ली चेस्ट पेन हो और नसों में ब्लॉक हो, तो ब्लॉक किस तरह से है, नसों में, एक नस में है, 2 में, 3 में है. अगर ब्लॉक हो तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं. आप ब्लॉक में से वायर डालिए, बलून से डायलेट करिए, स्टेंट डालिए ताकि जो नस ब्लॉक हो गई है वो खुल जाए और हार्ट को फ्लो बढ़ जाए. फॉर एग्जाम्पल जैसे रास्ते से अगर 6 ट्रक जा रहे हो तो सडनली झाड़ पत्थर गिरे और आगे पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो हार्ट में कोई गोडाउंस नहीं होते. अगर हार्ट को 2 मिनट भी ब्लड ना मिले, 3 मिनट ऑक्सीजन या 5 मिनट ग्लूकोज, तो हार्ट पेन करना शुरू करते हैं. पेशेंट को पेन हो, किसी को सांस फूले, पसीना आए, वो सीरियस हो जाए. तो ये चीज़ के लिए एंजियोप्लास्टी में वायर से, बलून से आप सब साइड में करते हो और वहाँ स्टेंट बिछाकर, स्टेंट लगाकर साइड से दीवार पर वो फ्लो शुरू हो जाता है. और इस तरह से हार्ट को फ़ायदा होता है. अगर किसी को भी हार्ट अटैक हो, अगर आप तुरंत 6-12 घंटे में करते हो तो हार्ट को डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं. वहीं अगर आप 2-3 दिन बाद में करोगे तो फिर अगर हार्ट का पंपिंग कम हो जाए तो शायद वो इम्प्रूव ना हो. तो ये सब चीज़ें हम कैथ लैब में करते हैं. हमारे जो पेशेंट साहब हैं, हमने उनसे परमिशन ली है. तो उनकी नसों में जैसे 90-95% ब्लॉक था, तो वो ब्लॉक में से हमने वायर लिया है और वायर में से हमने बलून से डायलेट किया है और डायलेट करके अभी हम वापस स्टेंट डालेंगे. आज से लगभग 80 साल पहले हार्ट के लिए कोई एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं था. ऑलमोस्ट बाईपास सर्जरी आई 60-70 ईयर्स अगो और एंजियोप्लास्टी आई 50 साल पहले अंदाज़ा. तो उससे पहले से बलून से एंजियोप्लास्टी होती थी. स्टेंट्स ऑलमोस्ट 30 साल पहले आए. मेडिकेटेड स्टेंट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स पहले आए. और अब इस प्रोसीजर की वजह से जो पहले जान जाने का जो चांसेस थे वो ऑलमोस्ट 20 to 25% थे. अब वो रिड्यूस हो गए 1 to 2% हो गए. तो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी सबको फ़ायदा होगा. हम लोग लकी है कि वो अभी देश में हर जगह फैल रही है और इवन पेरीफेरी में लोगों को उसका फ़ायदा हो पा रहा है. थैंक यू. सो डॉक्टर हरीश, कई सारे ऐसे मरीज़ हैं जो सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के नाम से ही डरते हैं. तो जब उन्हें प्रोसीजर एक्सप्लेन करनी होती है, सर्जरी बतानी होती है कैसे करेंगे, तो आप किस तरह से उन्हें समझाते हैं ताकि उनका डर कम हो जाए? मेजॉरिटी पेशेंट आजकल काफ़ी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैल चुकी है. सो मेजॉरिटी पेशेंट आजकल समझदार है. जब हम उन्हें समझाते हैं तो हम कहते हैं कि आप हमारे फैमिली मेम्बर तरीके हो, हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और 99% डोंट वरी फॉर एनीथिंग. सो हम अगर साइंस को फॉलो करेंगे, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और वो चीज़ें फॉलो होगी तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे. पर हमें कभी कभी ये परेशानी होती है कि पेशेंट को लगता है कि मुझे बीमारी नहीं है. तो ऐसे पेशेंट को समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है. पेशेंट्स को लगता है मैं तो कोई बीमारी नहीं था. पर जिस किसी को भी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, टोबैको कंजम्पशन हो, फैमिली हिस्ट्री हो, ऐसे पेशेंट को बीमारी होने के चांसेस बहुत रहते हैं. तो जिस पेशेंट को सदमा लगता है उन्हें थोड़ा समय लगता है पर रिलेटिव्स को समझाने से चीज़ें हो जाती है. फाइनेंशियली कभी कभी पेशेंट को ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है कि कितना खर्चा होगा, कितना नहीं होगा. वी डू नॉट नो एवरीथिंग इन फ्यूचर. तो ये सब चीज़ें अगर आप पहले समझा दोगे तो फ़ायदा होगा. इवन द इन्फॉर्म कंसेंट, आप पेशेंट को जो भी समझाते हैं तो यू शुड हैव एन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग. सो मेजॉरिटी टाइम वी राइट वी हैव CCTV और आप उनके सामने एक्सप्लेन करिए. और पेशेंट के साथ में एक और रिलेटिव हो तो बेटर हो ताकि आप 2 लोगों को समझाइए. आप पेशेंट को समझाइए बीमारी हुई है, गॉड्स ग्रेस हमें पता चला है, ट्रीटमेंट राइट टाइम होगी. कभी कभी आपको हॉस्पिटल पहुंचने को भी समय नहीं मिलता है. सो यू आर लकी कि यू हैव कम हियर लाइक दैट. राइट.
सो डॉक्टर, जब पेशेंट यहाँ आता है, अब कैसे डिसाइड करते हैं कि एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्लास्टी होगी या बाईपास होगा? और एक सवाल पूछना चाहूँगी, सबको लगता है कि जिनकी एंजियोग्राफी होती है उनकी एंजियोप्लास्टी भी होती है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? सो पेशेंट जब चाहता है कि मैं एंजियोग्राफी करूँ तो हम डायरेक्टली सभी का एंजियोग्राफी नहीं करते हैं, क्योंकि एंजियोग्राफी में भी 0.1-0.2% रिस्क होती है। अगर भले ही उम्र 80-90 ईयर्स भी हो और पेशेंट कहे कि एंजियोग्राफी करिए, तो हम नहीं करते अनलेस कि उनको रिस्क फैक्टर्स हो, जैसे कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज़, टोबैको, या चेस्ट पेन हो, हार्ट अटैक आया हो, या कहीं स्ट्रेस टेस्ट में सीटी स्कैन कोरोनरी एंजियोग्राफी में कोई ब्लॉकेजेस की संभावना निकली हो, तभी हम एंजियोग्राफी करते हैं। अगर हमने अभी तक 25,000 एंजियोग्राफी की होगी तो ऑलमोस्ट 1/3 लोगों के ब्लॉकेजेस 50% से कम थे, तो उन्हें कोई ऑपरेशन की जरूरत ना पड़ी। 1/3 लोगों में एंजियोप्लास्टी निकली। अगर वेसल में अगर एक ही नस में ब्लॉक है या 2 में है या 3 में भी पर फोकल है तो आप एंजियोप्लास्टी करते हो। परंतु अगर लेफ्ट मेन हो, 100% ब्लॉक बहुत सालों से हो और बीमारी बहुत ज़्यादा हो, देन यू गो फॉर बाईपास सर्जरी। एक स्कोरिंग सिस्टम आया है, सिंटैक्स स्कोर। अगर सिंटैक्स स्कोर 33 से ज़्यादा है तो आप बाईपास करिए, 22 से कम है तो एंजियोप्लास्टी करिए, अगर मीडियम मॉडरेट है देन यू कैन डू बोथ। तो देयर इज अ डेमोक्रेसी, लेट पेशेंट एंड डॉक्टर डिसाइड। सो जापान में ऐसी थिंकिंग है कि अगर आप हार्ट ओपन करोगे या चेस्ट ओपन करोगे तो उनका दिल निकल जाएगा, तो वहाँ पर मेजॉरिटी लोगों को एंजियोप्लास्टी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई रिलेटिव ही गॉट 12 स्टेंट्स, उनके एक फ्रेंड ही गॉट 16 स्टेंट्स। When I was in Washington 2007, patient had a 23 stents. Okay. So you can opt for both, plasty भी और bypass भी। पर पेशेंट ने डरना नहीं चाहिए कि आपका एंजियोग्राफी होगा मतलब प्लास्टी होगा। आई थिंक इफ यू गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर, एट द मोस्ट यू कैन टेक एन सेकंड ओपिनियन, एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड यू शुड डू इट। अगर पेशेंट को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम नहीं है, बहुत दिनों की तकलीफ है, दे कैन टेक अ सेकंड ओपिनियन एंड देन यू कैन डिसाइड। सो इट इज अ मिथ कि एंजियोप्लास्टी जरूर होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। ओके, सो डॉक्टर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंजियोप्लास्टी करते समय कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और सुरक्षित सर्जरी होने के लिए आप इन कॉम्प्लिकेशंस को कैसे मैनेज करते हैं? मान लीजिए पेशेंट के नसों में ब्लॉक है और वो ऑपरेशन नहीं चाहता है और आप चाहते हैं कि सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट करो। अगर आप सिर्फ दवा दोगे और ब्लॉकेज 99% है तो ऑलमोस्ट 20 to 30% चांस है विद इन अ मंथ उसे मैसिव अटैक आ सकता है। तो अगर आप कुछ ना करो तो रिस्क इज 20 to 30%, पर अगर आप एंजियोप्लास्टी करते हो तो रिस्क इज 1 to 2%, डिपेंडिंग ऑन कि उनका डायबिटीज़ कितना है, उनका हार्ट का पंपिंग कितना है और ब्लॉकेजेस कहाँ पर है। अगर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंजियोप्लास्टी है तो ऑलमोस्ट 99% इट इज़ वेरी सेफ। तो एंजियोप्लास्टी के पहले आप सारा प्रिपरेशन कर लीजिए, देख लीजिए क्रिएटिनिन कैसा है, हीमोग्लोबिन, शुगर्स कैसे हैं, और आप उनको एस्पिरिन, एंटीप्लेटलेट लोड कर दीजिए, स्टैटिन्स दे दीजिए, और आप हेपारिन देते हो ड्यूरिंग द एंजियोप्लास्टी, और यूजुअली इट इज़ वेरी सेफ प्रोसीजर। किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो देयर इज अ 0.5% चांस कि थ्रोम्बोसिस हो सकता है। पेशेंट कैन हैव पोस्ट एंजियोप्लास्टी क्रोनिक रीस्टेनोसिस, कि ओवर द पीरियड फिर से ब्लॉकेजेस हो जाए, या फिर किसी किसी को 0.5% चांस या 1% एक्यूट स्टेंट थ्रोम्बोसिस हो सकता है। जैसे एंजियोप्लास्टी में आप जो रोड पे कचरा होता है या थ्रोम्बस होता है, आप बलून से साइड में करके स्टेंट बिठाते हो, पर किसी किसी को फिर से ट्री फॉल या लैंडस्लाइड हो सकता है, तो एक्यूट स्टेंट थ्रोम्बोसिस के चांसेस होते हैं, बट दैट इज 0.5 to 1%। तो इस तरह से होते हैं, पर 98% इट इज़ वेरी सेफ सर्जरी। सो डॉक्टर हरीश, पोस्ट सर्जरी आप पेशेंट्स को कौन सी ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं ताकि उनके हार्ट में ब्लड क्लॉट जो है वो फॉर्म ना हो या फिर कम हो? सभी पेशेंट्स को बताया जाता है कि आपकी अगर एंजियोप्लास्टी हो गई है, ये बीमारी लाइफ लॉन्ग है। जैसे कार की आप सर्विसिंग को जाते हो, बार बार सर्विसिंग को जाना पड़ सकता है, इसीलिए आप जिंदगी भर उसका क्या ध्यान रखिएगा। किसी भी हार्ट पेशेंट का एंजियोप्लास्टी बाईपास हो जाए, कभी भी रिस्क 0% लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। दे ऑलवेज हैव चांस कि फिर से बीमारी हो सकती है। 90% को बीमारी फिर से नहीं होती है, 5-10% को हो सकती है। किन लोगों को? जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल अबव 70, या ब्लड प्रेशर अबव 130/80 हो, शुगर्स अबव 180 आफ्टर फूड, या HbA1c अबव 7.2, या वो टोबैको कंज्यूम्पशन करते हैं या दवा बंद कर देते हैं। तो पेशेंट को बताया जाता है कि आपका बॉडी वेट मेंटेन करिए, लाइफस्टाइल पे ध्यान रखिए, ऊपर के ऊपर फॉलोअप करिए, दवा कभी बंद मत करिए। ये आप प्रिकॉशन लेते रहोगे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। यूजुअली आप 1-2 हफ्ता रेस्ट करिए, देन यू स्टार्ट ऑन ऑफिस। और अगर आपका हार्ट प्रिजर्व्ड है, पंपिंग अच्छी है, सो इवन आफ्टर 3 months यू कैन रन फॉर अ मैराथन, यू डू अ स्ट्रेस टेस्ट, इफ इट इज नॉर्मल, सो यू कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ। एंजियोप्लास्टी होने से लाइफ खत्म नहीं होती है। पेशेंट को समझाया जाता है कि यू हैव अ गुड लाइफ एंड यू शुड बी लाइक अ नॉर्मल पर्सन। आप बीमारी को भूल जाइए, दवा लेते रहिए, एंड यू विल हैव अ गुड लाइफ। दैट्स वंडरफुल। सो डॉक्टर, हार्ट ब्लॉकेज जैसी खतरनाक बीमारी को क्या हम पहले ही डायग्नोस कर सकते हैं? उसके लिए कोई टेस्ट होती है? जो हमारा हार्ट है, हमारी बॉडी है, इट इज़ कॉल्ड एज अ मशीन। तो जैसे मशीन्स होती है, जैसे कार होती है, आप सर्विसिंग को जाते हैं एवरी 6 months टू सी आपका ऑयल फिल्टर बराबर है, पेट्रोल, ऑयल, बैटरी, टायर। उसी तरह से आप हार्ट को भी चेक कर सकते हैं।
तो रिकमेंडेशंस ये है कि जैसे आपकी उम्र 30-40 ईयर्स के ऊपर हो, आप एक बार तो भी फिजिशियंस को दिखाइए। वो डिसाइड करे कि आपको हार्ट के लिए ECG करे, वो दिखाए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट कितना इलेक्ट्रिकली अच्छा है कि नहीं। 2D को दिखाएगा कि आपका स्ट्रक्चरली हार्ट कैसा है, वॉल का बीमारी तो नहीं है, होल इन हार्ट तो नहीं है, हार्ट फेल पानी जमा है कि नहीं। अगर हमें पाइपलाइन देखना हो कि नल में पानी है कि नहीं, उसलिए आप स्ट्रेस टेस्ट करिए, दैट इज़ अराउंड 70% एक्यूरेट। अगर वो ना समझ में आए तो आप CT स्कैन एंजियोग्राफी कराइए, वो 90% एक्यूरेट है, या फिर स्ट्रेस थैलियम। फिर भी ना हो तो आप एंजियोग्राफी 100% बताएगा। तो जिस किसी को भी रिस्क फैक्टर हो, जो जैसे बताया हमने, कोलेस्ट्रॉल, BP, डायबिटीज़, टोबैको, और इन पेशेंट को जरा सा भी तकलीफ हो, पेन हो, ब्रेथलेसनेस हो, स्वेटिंग हो, तो आप ज़रूर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए और टेस्ट कराइए। दुनिया में ऐसा कोई भी हार्ट का पेशेंट नहीं है जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप पेशेंट को समय दीजिए और ऑलमोस्ट 6 महीना 1 साल में प्रेडिक्ट कर पाएंगे आगे क्या हो सकता है। तो वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से आप डायग्नोस हो सकता है। ओके, तो डॉक्टर हरीश, आजकल मरीज जो है, हार्ट पेशेंट्स जो है, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपके मुताबिक क्या है इसके पीछे का कारण? क्या जंक फूड है, लाइफस्टाइल है, या फिर जो खाने में हम ऑयल यूज़ करते हैं वो है? See, scientifically, over last 25 years, if I've seen around 2 lakh patients, तो ये देखा गया है कि मेजॉरिटी पेशेंट को जो ब्लॉकेजेस हुए हैं वो प्रूवन रिस्क फैक्टर्स की वजह से होते हैं। जैसे मैंने बताया, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, टोबैको। ओके। ओनली लाइफस्टाइल, जैसे मेजॉरिटी पेशेंट कहते हैं कि आज स्ट्रेस से मुझे हार्ट अटैक आ गया, बट दे कंटिन्यू टू स्मोक। या कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस से बीमारी हो गई, पर उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, BP ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ ज़्यादा होता है। तो जिस किसी को भी BP, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ हो, उन लोगों ने कोशिश करिए कि आप ज़्यादा फ्राइड फूड मत खाइए, आप ऑयली चीज़ को मत खाइए, आपके फूड में ग्रेवी ना दिखे, आप वेजिटेबल्स को उबाल लीजिए, हल्का सा छोकन देके फिर आप खाना सब्जी बनाइए। सो दैट वे ऑयल शुड बी रिड्यूस्ड। आप अगर मेजॉरिटी आर सेफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड दैट कैन बी यूज्ड। लाइफस्टाइल वाइज आप कोशिश करिए कि आपका बॉडी वेट मेंटेन करिए, जितना आपका हाइट सेंटीमीटर्स में है -102, वो बॉडी वेट +-10% आप मेंटेन करोगे तो अच्छा होगा। आप कोशिश करिए कि आप अराउंड 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करिए, मे बी 5 टाइम्स अ वीक। तो आप वॉकिंग करिए, आप स्ट्रेचिंग, योगा, 20 मिनट्स मेडिटेशन पर डे। तो इस तरह से आपके लाइफ में बैलेंस होगा और आपको फ़ायदा होगा। जंक फूड कोशिश करिए कि फ्राइड फूड मत खाइए, कि आपका पोटैटो है, आलू है और आप तेल में उसको फ्राई कर रहे हो, पूरियाँ रोज कर रहे हो, या जंक फूड खा रहे हो, उससे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। पर कोशिश करिए कि आपके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में रखिए, मेजॉरिटी टाइम उसी वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं। So Dr. Bajaj, with this I come to my last question. I would like to know the vision behind opening this multi-speciality hospital, which has world-class facility. See, I'm in medical field almost for now 20-25 years. So we thought whenever you go to another hospitals, sometimes you feel the rules are not very flexible, not for the patients or the doctors or the society. So we thought when you have some power to run the hospital, you can have some controls, flexibility, where the patient feels at ease, at home. So you give a personal care, emotionally you are very much connected to them at the reasonable cost, and scientifically you do things very good. So at the end the result should be fine, and patient should not feel very much afraid of coming to the hospital, and as a family should be involved in this. So everyone is given some responsibility, and we felt now we are given this as a soldier responsibility to take care of the patients, where you use your talent or whatever hard work and what educations you have done, and you show them the what vision and what way the hospital can run, and that's why we opened the hospital. So डॉक्टर, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आज 29 सितंबर है, वर्ल्ड हार्ट डे है। What would you like to say? हम कहना चाहेंगे कि आप नो हरी, नो वरी, नो करी। आप कोई भी चीज़ में ज़्यादा जल्दी मत करिए, ज़्यादा वरी मत करिए, आपको करी को अवॉइड करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप कोशिश करिए एडिक्शन मत रखिए, नो टोबैको और अल्कोहल। कोशिश करिए कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में हो, ब्लड प्रेशर बिलो 130/80 हो, शुगर्स 180 हो। आप लाइफ को बहुत बैलेंस रखिए, खुद पर ध्यान दीजिए, फैमिली को समय दीजिए, सोसाइटी को दीजिए, और देखिए कि आपका देश वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट हो। दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू। सो डॉक्टर हरीश बजाज, थैंक यू सो मच। आपके बिजी स्केड्यूल से आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। आई एम श्योर आपने दिए हुए सजेशंस का उन्हें ज़रूर लाभ होगा। आपने हमारे शंकाओं का समाधान किया, हमें इतना सुंदर सा हॉस्पिटल दिखाया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। तो दर्शकों, अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए और विशेषज्ञों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए टिकटॉक फॉर हेल्दी हार्ट इस टॉक शो से जुड़े रहिए। हमारा जो पेज है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर है, उसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ JioSaavn और Spotify पर भी ये टॉक शो अवेलेबल है। वेल, आज के लिए बस इतना ही।
जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।